तो नमस्कार बेटा, आज हम अपनी अष्टमी कक्षा का जो हमारा फाइनल पेपर हुआ था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आप अपने मार्क्स देख लेना आपके कितने बन रहे हैं। पहला इसमें हमारा आपठिते अवबोधन था, जिसमें था दीपावली उत्सव अर्थात दीपावली भारतीय नाम अति प्राचीनतम पर्व। दीपावली भारतीयों के लिए बहुत ही प्राचीन पर्व है, त्यौहार है। दीपानाम आवलिः एव दीपावली नामनः प्रसिद्ध उत्सव। दीपानाम आवली, दीपों की आवली, आवली का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है। दीपों की पंक्ति ही दीपावली के नाम से प्रसिद्ध उत्सव है। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या मान्यते। यह उत्सव कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसे ही बेटा आपसे अगर कोई अनुच्छेद लेखन पूछ ले कि दीपावली पे अनुच्छेद लेखन लिखना है आपको नेक्स्ट आपके क्लासेस में, तो आप यहाँ से ये वाला दीपावली पे अनुच्छेद याद कर सकते हो, ठीक है। अयम उत्सव कार्तिक मासस्य अमावस्या मान्यते। यह उत्सव कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। संध्या काले सर्वे जनाः दीपान प्रज्वालयन्ति। संध्या के समय सभी लोग दीपों को जलाते हैं। दीप प्रकाश ही अंधकारो नश्यते। दीपक का प्रकाश अंधकार का नाश करता है। दीपानां प्रकाश ही सह स्फोटकानां विस्फोटनम मनोरंजकम आकर्षम च भवति। दीपानां प्रकाश है, दीपों के प्रकाश के साथ साथ साथ, ठीक है, और तृतीया विभक्ति लगा दी प्रकाश ही। दीपावली दीपों के प्रकाश के साथ साथ विस्फोटन करते हैं। स्फोट का नाम विस्फोटन अर्थात पटाखे, स्फोट का मतलब होता है पटाखे, पटाखे का विस्फोटन करते हैं, जलाते हैं। मनोरंजक आकर्षक च भवति, और यह बड़ा ही मनोरंजन और आकर्षक होता है। एतानि अवलोक्य सर्वे जनाः तुष्यन्ति। यह देखकर सभी लोग बड़े ही संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। तुष्यन्ति मतलब खुश होना। रात्रहु लक्ष्मी पूजनमपि क्रियते। रात्रि को लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अस्मिन्नेव दिवसे श्रीरामः रावणं हत्वा सीताया लक्ष्मीं च अयोध्यां प्रत्या आगच्छत्। इस दिन श्री राम रावण को मारकर सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे। प्रत्यागच्छत, प्रतिधन आगच्छत संधि विच्छेद करेंगे, ये यण संधि है हमारी, ठीक है। और यहाँ पर सहा शब्द लिखा हुआ था, तो सहा के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो सीतिया में भी तृतीय आ गई और लक्ष्मणेन में भी तृतीय विभक्ति आई है बेटा, ओके। अयोध्यावासिनः प्रसन्नं भूत्वा, अयोध्यावासी जो थे प्रसन्न होकर उन्होंने क्या किया था, संपूर्ण राज्यम दीपानां मालाभिः आलोक्यन्। पूरे राज्यों में किसकी, दीपों की माला का लगाया था, ठीक है, अर्थात दीपक जलाए थे। उसके बाद उसमें आपका एक दिन में उत्तर आता है, श्री रामः कः हत्वा प्रत्यागच्छत्। श्री राम किसको मारकर वापस आए थे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, रावणम। अंधकार ही कहीं नश्यते है, अंधकार किससे नष्ट होता है, दीपों के प्रकाश से, तो दीप प्रकाश ही, ठीक है, दीपक के प्रकाश है, दीप प्रकाश ही। संध्या काले जनाः कान प्रज्वलयन्ति। संध्या के समय लोग क्या जलाते हैं, दीपान। कान है तो दीपान, ठीक है, जो जिस विभक्ति में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी में हम आंसर देते हैं। दीपो उत्सव कदा मन्यते है, कब मनाया जाता है, कदा का अर्थ कब होता है, तो कार्तिक मासस्य अमावस्याम, कार्तिक मास की अमावस्या को। फिर पूर्ण वाक्य में है बेटा, अयोध्यावासिनः प्रसन्न भूत्वा किम अकुर्वतन। अयोध्यावासियों ने प्रसन्न होकर, खुश होकर क्या किया था, संपूर्ण राज्यम दीपानां मालाभिः आलोक्यन्, ठीक है। दीपानां प्रकाश ही सह किम भवति। दीपावली में जो दीपक है उनके प्रकाश के साथ साथ और क्या होता है, स्फोट का नाम हम किम के स्थान पर क्या लगा देंगे, दीपानां प्रकाश ही सा स्फोट का नाम विस्फोटनम मनोरंजकन आकर्षकम च भवति, ठीक है, पटाखों का विस्फोटन है जो मनोरंजन और आकर्षक होता है। रात्रहु लक्ष्मी पूजम अपि क्रियते। यहाँ पर अव्यय बताना है, तो क्या आ जाएगा, अपि, लक्ष्मी पूजनम अपि, यहाँ पर है ना बेटा, लक्ष्मी पूजनम अपि, ठीक है। तो इसका जो हमारा अव्यय पद हो गया क्या हो जाएगा, अपि। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सर्वे ही जना तुष्यन्ति ही। तुष्यन्ति ही यहाँ पर क्रिया बतानी है, तो क्रिया क्या हो जाएगी, तुष्यन्ति, सभी लोग खुश होते हैं, ठीक है। जनाः तो हमारा कर्ता हो गया इसमें, ठीक है, कृत पद हो गया है। तुष्यन्ति हमारी क्रिया हो जाएगी, खुश होना।
श्री राम अयोध्या प्रत्यः अगच्छत, श्री राम अयोध्या वापिस आ गए थे। इसमें अब कर्ता बताना है, कृत पद का मतलब कर्ता, तो कर्ता कौन है? श्री राम। कौन वापिस आए थे? श्री राम वापिस आए थे। कहाँ वापिस आए थे? अयोध्या वापिस आए थे। तो यहाँ पर इसका कृत पद कर्ता कौन हो जाएगा? श्री राम हो जाएगा। इसका अनुच्छेद का बेटा शीर्षक बताना है, तो शीर्षक आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हो। जैसे आपने पैराग्राफ देखा है, दीपोत्सव है भाई, दीपावली के उत्सव के बारे में बता रहा है, दीपावली पर्व के बारे में बता रहा है, श्री राम के बारे में। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी उपयुक्त शीर्षक लिख सकते हो। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था कि हमें यह ये देखकर चित्र वर्णन किया करना था। तो आपको मैंने कई बार बताया हुआ है, आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं, ठीक है। पहला क्या बनाया? रक्त दुर्गम दिल्ली नगर स्थित अस्ति ही, ठीक है। ये रक्त दुर्ग जो है वो दिल्ली नगर में स्थित है। या फिर आप इसमें ये भी लिख सकते हो, पहली लाइन, अस्मिन चित्रे रक्त दुर्गः अस्ति, इस चित्र में रक्त दुर्ग है। रक्त दुर्ग का मतलब क्या हो गया? लाल किला, ठीक है। दूसरा आप ये बना सकते हो, रक्त दुर्ग दिल्ली नगर स्थित है। रक्त दुर्ग जो है, लाल किला जो है वो दिल्ली नगर में स्थित है। एतत् राष्ट्रस्य गौरवस्य प्रतीक अस्ति, यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है? राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा था बेटा, राष्ट्रीय गौरव हमारे पास यहाँ पर शब्द था और प्रतीक भी शब्द था, तो हमने यहाँ से दोनों शब्दों को लिया और एक वाक्य बना दिया। एतत् राष्ट्रीय गौरवस्य प्रतीक अस्ति, यह राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। फिर हमने एक शब्द लिया कि रक्त प्रस्त्राणी है, पत्थर, प्रस्तर का मतलब था पत्थर, और निर्मित है। तो यहाँ से हमने दोनों उठाए और एक वाक्य बना दिया। रक्त दुर्गः प्रस्त्राणी निर्मितानी ही, जो रक्त दुर्ग है वो किससे बना हुआ है? रक्त प्रस्त्राणी, लाल पत्थरों से निर्मितानी बना हुआ है, ठीक है। रक्त दुर्ग, लाल किला किससे बना हुआ है? रक्त प्रस्तरतानी ही, इसमें बहुवचन है ये शब्द, ठीक है। लाल पत्थरों से निर्मितानी बना हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि स्वतंत्रता समारोह लिखा हुआ है, त्रिवर्ण ध्वज, इन दो से फिर हमने एक और बना दिया कि स्वतंत्रता समारोह दिवसे या दिने, स्वतंत्रता समारोह दिने प्रधानमंत्री अत्र त्रिवर्ण ध्वजारोहणम करोति ही, प्रधानमंत्री क्या करते हैं? यहाँ पर 3 रंगे के झंडे का, अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है उसको फहराते हैं। ध्वजारोहणम करोति ही। फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखा कि भाई यहाँ पर प्राचीर है और मन्यते हैं, इन दोनों को उठाया, एक वाक्य बना दिया। रक्त दुर्ग राष्ट्रीय प्राचीर मन्यते, रक्त दुर्ग जो है वो राष्ट्रीय प्राचीर माना जाता है। फिर ये पहले तो आ ही गया था, दिल्ली नगर में स्थित है, ये तो हमारा हो ही गया था, ठीक है। रक्त दुर्ग भी हमारा बार बार यूज़ हो चुका है, राष्ट्रीय भी हमारा यूज़ हो चुका है। तो इसमें से देख के हमने मोस्टली बना लिए थे। अब हम इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे हम ये बता सकते हैं कि ये किसने बनाया था। तो अश्य निर्माण, इसका निर्माण किसने किया था बेटा? मुगल बादशाह ने किया था। अश्य निर्माण कार्य मुगल बादशाह अक्रोत किया था, पास्ट टेंस हम लगाएंगे। अनेके पर्यटकः अत्र रक्त दुर्गस्य दृष्टाय आगच्छन्ति, अनेक पर्यटक जो है यहाँ पर लाल किले को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। अनेक पर्यटक क्या करते हैं? लाल किले को देखने के लिए आते हैं। देखो, लाल किले को का के की आ रहा है, तो हमने रक्त दुर्गस्य षष्ठी विभक्ति लगा दी। देखने के लिए में हम चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, तो दृष्टाय लगा दिया, देखने के लिए। आगच्छन्ति आते हैं। तो इस तरह से आप बेटा छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखो, क्योंकि ये देखो 8 नंबर का आपका था, तो आपके 8 नंबर बिल्कुल आ जाते ना, एक ही क्वेश्चन में 8 नंबर आ जाते आपके। तो इस तरह से कह रही हूँ बेटा, बार बार आपको छोटे छोटे वाक्य बनाना सीखो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना अभ्यास करोगे, आप इनको बना पाओगे। अब आपके पास मिलान करना था। पत्राणी वृक्षात पतंति ही, पत्राणी जो है, पत्ते जो है पेड़ से गिरते हैं, ठीक है, पंचमी विभक्ति है। त्वम ग्रामे निवसासी, त्वम के साथ सी आता है, तो तुम गांव में रहते हो, निवसी। शिक्षका सुधा खंडेन लिखती, शिक्षक जो है वो किससे लिखती है? चौक से लिखती है। चौक को क्या बोलते हैं? सुधा खंड, ठीक है, चौक से लिखती है। तो यहाँ पर इसलिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, सुधा खंडेन। ओके बेटा, चौक से लिखती है ना, सुधा खंडेन। छात्र हो पाठम समरतः, 2 छात्र जो है वो पाठ को याद करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा नगधन आरोहणम, ये तो बहुत ही ईजी था, आपको संधि करना था। नगधन आरोहणम, नगारोहणम, सब बच्चों के ये ठीक थे। प्रतिधन आगमिष्यामि, तो क्या आ जाएगा? प्रत्यागमिष्यामि। यहाँ पर फिर आपकी यण संधि हो जाती है। प्रतिधन आगमिष्यामि का क्या बन जाएगा? प्रत्यागमिष्यामि। यथेष्टम यथाधन इष्टहम, ये गुण संधि का उदाहरण था। यथाधन इष्टम यथेष्टहम, जलधन उदोरणम जलोधरणम, ठीक है, ये भी आपका गुण संधि का उदाहरण था। जलधन ऊ का ओ हो जाता है ना, जलधन उदोरणम जलोधरणम। अब यहाँ पर आपका ज्ञातुम था, तो आपको क्या करना था? ज्ञाधन तुमुन, ज्ञातुम दृष्टवा
दृष्धनकत्वः, गंतुम गम धंतुमुन, चल धनकत्वा चलित्वः। ये तो सारे आप लोगों को बच्चा करवाए हुए थे, तो एज इट इज़ आपका पेपर आया हुआ था। बहुत ही इजी पेपर था आप लोगों का, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों से करवाए हुए थे। अपठित गद्यांश आपको नहीं करवाया गया था, क्योंकि अपठित गद्यांश बेटा कहीं से भी आ सकता है। ओके। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के चारों ओर क्या है, एक बगीचा, पुरतः सॉरी आगे आगे एक बगीचा है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यथा के साथ हमेशा क्या आता है, तथा आता है। यथा तथा पेयर में चलते हैं। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो। वयम अपि तत्र गमिष्यामः, हम भी वहाँ पर जाएंगे। वयम के साथ महा आ रहा है आपका, तो हम भी वहाँ जाएंगे। वयम अपि तत्र गमिष्यामः। नेक्स्ट आपके पास नमः था, ठीक है। नमः के साथ कौन सी उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमने क्या लगाना है, शिक्षिकाय, शिक्षिकाय नमः। जैसे आपको बताया था, गुरुवे नमः, सूर्याय नमः, ठीक है, गणेशाय नमः, क्योंकि नमः के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो विद्यालयम आ जाएगा। अहम विद्यालयम प्रति गच्छामि, मैं विद्यालय की ओर जाता हूँ। अब अलम, अलम बस करो मत करो, इसमें तृतीय और चतुर्थी दोनों ही विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अलम में तृतीया का भी होता है, जैसे बोलते हैं अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, यहाँ तृतीया होता है। और जब अलम पर्याप्त अर्थ में होता है, तो हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा, कृष्ण है जो है, कृष्णाय अलहम, कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है वो कंस के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। अर्थात श्री कृष्ण कंस को मारने के लिए पर्याप्त हैं, काफ़ी हैं। यहाँ पर अलम जो है पर्याप्त शब्द के लिए यूज हुआ, चतुर्थी विभक्ति आएगी कंसाय। नेक्स्ट है आपके पास ग्रामम अभितः, अभितः परितः सर्वतः, ये आपको बताया था कि इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अभितः आ गया, तो द्वितीय क्या बन जाएगी, ग्रामम, ग्रामम अभितः वृक्षः सन्ति। देखो जैसे जैसे आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाया था, एज इट इज क्वेश्चन आए हुए हैं। मुनि नाम समूह तपः करोति, अब मुनि की षष्ठी विभक्ति आपको बतानी थी, तो मुनि की षष्ठी क्या हो जाएगी, मुनि नाम, ये आपकी हो गई। अब आपको नदी की सप्तमी बतानी, देखो सेंटेंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से देखो नदी की सप्तमी का बहुवचन पूछा है, तो नदीषु हमारा हो गया। आगे आपको मति का द्वितीय पूछा है, हमें शब्द रूप याद है, तो मति का द्वितीय मतिम हो गया हमारा। उसके बाद हमारे पास है साधु की प्रथमा पूछी है, प्रथमा में भी बहुवचन पूछा है, तो साधवः हो जाएगा। जैसे भानु आपने याद किया था ना, उकारांत में भानु भानु भानवः, ऐसे साधु साधु साधवः। ओके बच्चा, तो ये भी आपका काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 भी, क्वेश्चन नंबर 8 का ख भाग था आपका, इसमें आपको बताना था वस् का लट लकार, वस् का लट लकार क्या हो जाएगा, वस्ति ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ छात्रः छात्रावासे एव वस्ति, हम छात्र जो है छात्रावास में ही रहते हैं। अहम प्रतिदिनम पर्याप्त जलम पिबेयम, अब यहाँ पर पा का विधिलिंग लकार लिखना था, ठीक है, पिबेयम, और किसी में तो विधिलिंग लकार था ही नहीं हमारा, पिबानी भी नहीं था, पिबेत भी नहीं था। ओके, और अहम के साथ तो फिर पिबेत था, लेकिन अहम के साथ क्या होता है बेटा, पिबेयम आएगा। जब अहम हमारा जो करता है उसके साथ हम क्रिया लगाते हैं, तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, पिबेयम। ओके, नेक्स्ट है आपका अस धातु का लिट लकार लगाना है। इसमें लिट लकार सिर्फ एक ही था, भविष्यंती, क्या था, भविष्यंती, सॉरी सॉरी बेटा। वयम है, वयम के साथ क्या आ जाएगा, आपठामः, वयम के साथ क्या आ जाएगा, आपठामः, हमें लंग लकार लगाना था, पास्ट टेंस लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आर्यभट्ट का है बेटा, ये भी काफ़ी बार आप पढ़ चुके हो कि आर्यभट्ट का योगदान, ये तो आपको सैंपल पेपर में भी करवाया था। योगदान जो है गणित ज्योतिष के संबंध में है, यहाँ पर संख्याओं का आकलन में महत्वपूर्ण दिया गया। आर्यभट्ट ने फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि गणितीय पद्धति का भी उन्होंने आंकलन किया, और उनके प्रतिपादन से उन्होंने यह बताया कि ग्रहण जो है वो राहु केतु दानव के कारण नहीं होता है, यह तो सूर्य और चंद्रमा की, जो सूर्य और चंद्रमा है उनके कारण होता है, ठीक है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा इन तीनों के कारण ही होता है। सूर्य परितः भ्रंतिः, जो सूर्य है वो भ्रमण करता हुआ, पृथ्व्याम चंद्रः परिक्रमणेन पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति, जब कहते हैं कि जैसे सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हुई, परितः चारों, सूर्य के चारों ओर भ्रमण करती हुई पृथ्वी जब चंद्रमा की परिक्रमा के साथ साथ संयोगवत उसके सामने आ जाती है, तो ग्रहण होता है। उसके बाद चंद्र ग्रहण, और उसके बारे में सूर्य ग्रहण के बारे में बताया हुआ था। तो यदा पृथ्वी यह छाया पतेन चंद्रश्य प्रकाशः अवरुद्धते तथा चंद्र ग्रहण भवति, जब पृथ्वी की छाया से चंद्र का प्रकाश रुक जाता है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। और जब
सूर्य की वजह से पृथ्वी पर पृथ्वी की वजह से सूर्य पर चंद्रमा का प्रकाश नहीं जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर पृथ्वी की छाया से चंद्र का प्रकाश कहाँ को प्रकाश को रोकता है पृथ्वी, तो ये क्या करती है, चंद्र ग्रहण लगता है। ओके, ऐसे ही सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी हमारी बीच में आ जाती है और वह प्रकाश पृथ्वी पर, सूर्य हमारा बीच में आ जाता है और प्रकाश नहीं डालने देता। पृथ्वी बीच में आ गई तो चंद्र ग्रहण लग जाएगा, और सूर्य बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। आर्यभट्टः कस्मिन् न विश्वति, समय आर्यभट्ट किसमें विश्वास नहीं करते थे, फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। कस्य योगदान गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते, किसका योगदान गणित ज्योतिष के संबंध में था, तो आर्यभट्ट का। क्या जाएगा, आर्यभट्ट का। चंद्र ग्रहण कदा भवति, तो लास्ट लाइन में है चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी की छाया चंद्र के प्रकाश को रोकती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। नेक्स्ट है आपका, गणित की पद्धति कृतम आंकलम आधृत्य आर्यभट्टेन किम प्रातिपदम, उन्होंने क्या प्रातिपद किया, क्या बताया, उन्होंने क्या प्रातिपद किया था कि राहु और केतु दानव जो है वो उसका कारण नहीं है, ग्रहण लगने का कारण राहु और केतु दानव नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास, आपको उसमें देखकर बताना है कि यहाँ पर क्रिया क्या है, दानवहु नास्ति ही कारण, हम दानव इसका कारण नहीं है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो जाएगी, अस्ति। क्या हो जाएगी क्रिया, अस्ति। काफ़ी बच्चे ना पे टिक करके आ गए, बेटा ना क्रिया कैसे हो सकती है, ना का मतलब तो नहीं होता है, ठीक है, क्रिया तो हमारी इसमें अस्ति ही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास विस्वति ही समा, इसमें आपको कृतपद बताना है, कर्ता बताना है। अब आपको ये देखो, अब यहाँ पर बच्चे क्या कर देते हैं, विस्वति समय बेटा आपको जब कर्ता बताना है ना, तो आप ध्यान से पीछे जाओ और वो पूरी लाइन आप पढ़ो कि वहाँ पर विस्वति ही समा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसको वहाँ पर जाने के बाद आप चेक करो कि इस लाइन में ये कहाँ पर है। ओके, समझ गए। अब हमारे सेकंड ही जो लाइन थी इसमें था ये, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र ना विस्वति सम, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। कौन विश्वास नहीं करते थे भाई, आर्यभट्ट विश्वास नहीं करते थे, तो उसका कर्ता कौन होगा बच्चा, कर्ता होगा आर्यभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट है भूमे, भूमे का जो पर्याय पद बताना है पृथ्वीयाम, भूमि का पर्यायवाची क्या हो गया, यहाँ पर पृथ्वीयाम यूज किया गया है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, दृष्टिपूतम न्यस्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबे सत्यपूता वचनेत्वदम मनःपूतम समाचरेत, तो इसको आपको बताना था कि दृष्टिपूतम नैसित पादम की हमें देखभाल करके अपने पैर को आगे बढ़ाना चाहिए, जल को छान कर पीना चाहिए, समझकर हमें क्या बोलना चाहिए और अच्छा आचरण करना चाहिए, मन को साफ करके आचरण करना चाहिए। ये भी एज इट इज़ आपको बेटा सैम्पल पेपर में करवाया था, एज इट इज़ जो क्वेश्चन थे सैम्पल पेपर में वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। कीदृशः वाचम वदेत, कैसी हमें वाणी बोलनी चाहिए, सत्यम पूतम, सत्यवाणी हमें बोलनी चाहिए। वस्त्रपूतम किम पिबेत, जल से छानकर क्या पीना चाहिए, वस्त्र से छानकर क्या पीना चाहिए, जलम। फिर हमें पूर्ण वाक्य में बताना है, कथम समाचरित, किस तरह से हमें समाचरित करना चाहिए दूसरों के साथ, तो हमें मनःपूता, मन से पवित्र होकर, मनःपूता समाचरित, मन से पवित्र होकर हमें दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए। कीदृशी पादम नैसेत, हमें किस तरह से पैर आगे रखने चाहिए, दृष्टि पूतम, अच्छे प्रकार से देखभाल करके, अपनी आंखों से दृष्टि से देखभाल करके हमें पैर आगे बढ़ाने चाहिए। दृष्टिपूतम पादम नैसेत, इस वाक्य में विशेषण पूछा है, तो विशेषण क्या हो गया, पाद का विशेषण क्या हो गया यहाँ पर, पादम का विशेषण, पादम का मतलब पैर होता है, पैर का विशेषण क्या हो गया, दृष्टिपूतम, देखभाल के, अच्छे से देखभाल के हमें पैर रखना चाहिए, तो अच्छे से हो गया ना दृष्टिपूतम, नैसेत रखना चाहिए, तो हमारी क्रिया हो गई। सत्यपूतः वदेत वाचम, हमें अच्छी मतलब पूरा सत्य के साथ ही बोलना चाहिए, तो यहाँ पर आपको क्रिया पूछी है तो क्या हो जाएगा, वदेत, ठीक है। वाचम तो बोलना होता है, तो क्या हो जाएगी इसमें क्रिया, वदेत। नेक्स्ट है वस्त्रपूतम जलम पिबेत, इस वाक्य में आपसे क्रिया पूछी गई है, तो फिर दोबारा से यहाँ पर क्रिया बता दोगे, पिबेत, पीना, ओके। छानकर, वस्त्र से छानकर जल को पीना चाहिए। जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तब भी आपको ये बोला था बेटा कि ये वाला और माता पिता वाला इन दोनों में से जरूर ही आते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन, इसमें है सर्वे सा आश्चर्य परस्परम प्रश्नते, सप्तभगिनी के बारे में है ये भी, तो पैराग्राफ तो आप लोग काफ़ी बढ़ चुके हो, तो इसके आंसर देख लेते हैं। प्रयोगो अयम की दृश्य वर्तते है, प्रयोगो अयम, यह प्रयोग की दृष्टि से कैसे हैं, प्रतीकात्मक हैं। इसमें पहली ही इसमें लाइन है अध्यापिका वाले में, देखो कि प्रयोग की दृष्टि से तो यह जो सप्तभगिनी है वो प्रतीकात्मक है। के सा आश्चर्य परस्परम पश्यन्ति, कौन
आपस में परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में एक दूसरे को देखते हैं। सर्वे पहले ही लाइन में था, सर्वे स आश्चर्यम परस्परम पश्यन्तः, सभी आपस में एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, सप्तभगिनी कानि राजधानी संति, सप्तभगिनी में कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको ये पूरा बता देना है बेटा। कोतुलम में ना खलु शांत प्रगच्छति श्रावतु, यदि कौन कौन से राज्य हैं ये सप्तभगिनी इमानी राजधानी संति, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे के सारा पूरा आपको लिख देना है। फिर समीक्षा अध्यापिका किम कथयति, समीक्षा ने अध्यापिका से क्या कहा था कि मेरी जो कौतूहल है वो शांत नहीं हुई है। अच्छा सुनते हो, आगे के राज्यों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट है आपका समानार्थक पद बताना है। जिज्ञासा, जिज्ञासा का क्या मतलब हो गया, कौतूहलम। जिज्ञासा, मेरे जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। कौतूहलम, या मुझे और इसके बारे में अधिक जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है। ओके, संस्कृत में क्या शब्द बोलते हैं, कौतूहलम। श्राव्यतु तावत, यहाँ पर अव्यय बताना है तो अव्यय क्या हो जाएगा, तावत। तावत, यावत, ये अव्यय शब्द आप लोगों को बताए हुए थे जो पेयर में चलते हैं। सप्तभगिनी है किमर्थम कथयन्ते है, कथयन्ते है, यहाँ पर क्रियापद क्या है, कथयन्ते है। क्रिया क्या हो गया, कथयन्ते है, कहा जाता है। किस लिए सप्तभगिनी, इनको किस लिए कहा जाता है, किमर्थम किस लिए कहा जाता है। क्वेश्चन आंसर बनते हैं यहाँ से। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको अन्वय को आपको पूरा करना है। ठीक है, इसको देखकर आपको क्या करना है, अन्वय को पूरा करना है। नेक्स्ट है यत् कर्म, जो कर्म, यत् कर्म कुर्वीत अश्य अंतर आत्मा, जो कर्म हम अपने अंतर आत्मा से करते हैं, अपने मन से करते हैं। पारितोषम सयात, वो हमारे लिए क्या होता है, पारितोष होता है। पारितोष का मतलब हमारे लिए उपहार स्वरूप होता है। ठीक है, हमारे लिए पुरस्कार स्वरूप होता है। जो काम अपने खुद से अंतरात्मा से करते हुए हमें खुशी देता है। ततः तत् प्रयत्नेन कुर्वित, इसलिए हमें वही करना चाहिए। प्रयत्न हमें जो करना चाहिए उसको ही करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जेत, और उसके विपरीत चीज को छोड़ देना चाहिए। तो जो हमारी अंतरात्मा को खुश करता है, जो हमें अच्छा लगता है, हमें वही कार्य करना चाहिए और उसके विपरीत कार्य को हमें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इसका अन्वय था। उसके बाद मंजूषा में विलोम बताने हैं। भीति ही, भीति का विलोम क्या होता है, भीति का मतलब डर, विलोम उल्टा साहस। म्रियते है मरना, जायते जन्म लेना, पलायते भागना, आगच्छन्ति आना। बहुत ही इजी पेपर था बेटा आप लोगों का, और सारा का सारा करवाया हुआ था। मे बी आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अटैम्प्ट किया होगा। ठीक है बेटा, आप अपने क्वेश्चंस इसमें से चेक कर लीजिए। ओके बच्चा, अपना ध्यान रखना।